हैं पेपर का ईमानदारी से एनालिसिस कीजिए, अपनी कमियां नोट कीजिए और देखिए कि मैं यदि यहाँ पे बेहतर करता तो शायद मैं 130-135% तक पहुंचता। ये गलतियां मैं नहीं करता तो शायद 10% मैं ज्यादा कर पाता। यहाँ मैं टाइम खराब नहीं करता। तो ये सब चीजें आपको नोट करनी है और उनसे आगे बढ़ना है। ये तो है ईमानदारी वाली राय। और तुम ये सोचते हो कि मैं कोई इमोशनल छोटी सी एक रील बना दूं और उस रील को बना के तुम भावुक हो जाओ और बावड़े हो जाओ, उतना बेटर है। अब दो सिचुएशन आपके सामने बनती हैं। आपका बहुत अच्छा हुआ है, इन बच्चों को सर हमारा तो अच्छा हुआ है। अच्छे की वैसे कोई डेफिनेशन नहीं, एक अंदर से आवाज आती है कि मान लीजिए मैं लेवल फर्स्ट में हूं और मेरे 110+% सही हो रहे हैं, 120+ में जा रहा हूं, तो हो सकता है बहुत अच्छा सोच ले। लेकिन जो बच्चा ये सोच रहा है कि 80, 85, 90 के आसपास मैं सोच रहा हूं कि नहीं मेरा तो मैं नहीं मानता कि उसको ये सोचना चाहिए कि मेरा हो जाएगा। खराब का मतलब है कि मैं कहीं नहीं कंपटीशन में। जिसका बहुत अच्छा हुआ उसको भी मेरी एक राय है ईमानदारी वाली। ग्रेड फर्स्ट में एक चुरू में एक मेरी स्टूडेंट है जो हिस्ट्री से सिलेक्टेड है, लगी हुई है, उनके नंबर बहुत अच्छे थे। तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं है दोबारा से खड़े हो जाने का। तो चाहे बहुत अच्छा हुआ हो तब भी आप आगे वाली भर्ती की तैयारी शुरू कर दो। अच्छा हुआ है तो 100% तैयारी शुरू करनी है और खराब हुआ है तो दुगुनी गति से तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जितनी बार अपने आप को ये सोचोगे कि यार मैं क्यों हो गया, अब देखो इसका कोई समाधान नहीं है। आप ये सोचो कि सब लोग क्या कहेंगे, 1 साल से तैयारी कर रही थी सर, 2 साल से कर रही थी। इस समाज की चिंता कभी मत करना। फिर बोल रहा हूं, ये वही समाज है, ये वही समाज है जिसने करण जैसे योद्धा को योद्धा मानने से इनकार कर दिया। वाले बच्चे इंतजार करें कट ऑफ को लेकर। दूसरी सिचुएशन कि सर अब क्या हो सकता है, क्या ग्रेड थर्ड दोबारा आ रही है आपके सामने? देखो ग्रेड थर्ड दोबारा आ रही कि नहीं आ रही, डीपीसी की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 30 से 40 हजार की डीपीसी की प्रक्रिया है। मैं कह दूं कि अभी थर्ड ग्रेड भर्ती आ जाएगी। ये केवल आपकी तैयारी के लिए आपको वापस से खड़े करने का एक प्रयास रहेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि थर्ड ग्रेड की भर्ती आ जाएगी। यद्यपि सरकार के लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि हम हर साल जितने पद खाली होंगे भर्ती निकालेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लास्ट साल भर्ती, लास्ट साल 2027 में तो निकलेगी, याद रखना 28 में क्योंकि मुख्य चुनाव हो जाएंगे। तो ये तय है कि भर्तियां तो निकालेंगे ये, लेकिन 27 में कितने पदों पे भर्ती आती है, 27 में आती कि नहीं आती, या 27 में लास्ट में जाके आती है, 26 में लास्ट में जाके आती है और 27 में एग्जाम होती है। तो ये अलग अलग संभावना है। लेकिन फिलहाल आप ग्रेड थर्ड को छोड़ दें कि ग्रेड थर्ड मान लीजिए अभी नहीं आ रही, 26 लास्ट में आएगी या 27 में आएगी, जो भी आएगी, रीट पहले होगी। जो संभावना बन रही है कि बोर्ड एग्जाम के बाद रीट करवाएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और रीट के बाद ग्रेड थर्ड की भर्ती आएगी। जो लेकिन जिनकी 10+2 सीईटी है उनके लिए सबसे बड़ा गोल्डन चांस है कि उनको एलडीसी करना चाहिए। ये 10+ सीईटी आपका किया हुआ है, निकला हुआ है और आपको लग रहा है सेकंड ग्रेड वगैरह में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ग्रेड फर्स्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लेकिन इसके सिलेबस को देख के लग रहा है कि मैं कर सकता हूं, तो एलडीसी अच्छा कंपटीशन है। लैब असिस्टेंट की तरफ आप जा सकते हो, लेवल फर्स्ट वाले बच्चे स्पेशली, या वो बच्चे लैब असिस्टेंट, वैसे सेकंड ग्रेड की भी आप तैयारी करते हो तो लैब असिस्टेंट की तैयारी ऑटोमेटिक आपकी हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनमें से कोई भी भर्ती को चुनो, ईमानदारी से सिलेबस का एनालिसिस करो, अपनी कमियों की बात करो, पॉजिटिव चीजों की बात करो और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाओ, एक अच्छे से ईमानदारी से राय करो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं।